श्री गणेशाय नमः। त्रयोदशोऽध्यायः। ऋषे ऊचुः सूत महाभाग वदरो वदतां वर दृढधन्वा कथं प्राप्य पुरुषोत्तमसेवतां सौराज्यं पुत्रपौत्रादीन् ललनां च पतिव्रतां कथं च भगवल्लोकं वापयोगी दुर्लभं शृण्वतां तवे मुखाम्भोजात् कथासारं मुहुर्मुहुः अल्बुद्धिर्नस्तात यथा पीयूष पानता अतो विस्तरतो ब्रूहि इतिहासं पुरातनम् अस्मद्भाग्यबलेनैव धात्रा सन्दर्शितो भवान्। सुतुवाच सनातन मुनिर्विप्र नारदाय पुरातनम् इतिहासं मुवाचेमं स एव पृच्छते अधुना शृण्वन्तु मुनयः सर्वे चरित्रं पापनाशनं यथाधीतं गुरुमुखाद्राज्ञो वै दृढधन्वनः। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढधन्वा शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथासार सुनने वाले हम लोगों को अमृतपान करने वालों के समान कथामृतपान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के फल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूर्य बोले, हे विप्र लोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढधन्वा का पापनाशक चरित्र पढ़ा हुआ है उसको सब मुनि श्रवण करे। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मन नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढधन्वा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूंगा। श्री नारायण वाच शृणुराजन प्रवक्ष्येऽहं भूपस्य दृढधन्वनः कथां पुरातनी रम्यां सदुर्नीमिव पावनीम् आसिद्धेह यदेशस्य गोप्ता श्रीमान् महीपतिः चित्रधर्मेति विख्यातो धीमान् सत्यपराक्रमः तस्य पुत्रो अति तेजस्वी दृढधन्वेति विश्रुतः स सर्वगुण संपन्नः सत्यवाक् धार्मिकः शुचिः आकर्णान्त विशालाक्षः पृथुवक्षः महाभुजः अवर्धत महातेजः सार्धं गुणगणे रसौ आदित्य चतुरश्चतुरो मुदा सकृन्नी गदमात्रेण प्रागधीतानि वस्फुटं दक्षिणां गुरुवे तत्त्वा संपूज्य विधिवच्चितं गुरोरनुज्ञया धीमान् पितुः पूर्वमजिगमत जगयन्नयनानन्द निजपत्तन् नवासिनां चित्रधर्मा पितं पुत्रं दृष्टो लेभे परामुदम्। तो है देश का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा हुआ। उसका दृढधन्वा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण करने वाला पुत्र हुआ। कांत लंबे नेत्र वाला चौड़ी छाती वाला बड़ी भुजा वाला महातेजस्वी वह राजा दृढधन्वा प्रशस्त गुण समूह के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढधन्वा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन करने लगा। गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा
भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। युवानं सर्वधर्मज्ञं प्रजानां पालनं क्षमम् अतः परं किमस्त्रास्ति संसारे सारवर्जिते। आधारयामि श्रीकृष्णं द्विभुजं मुरलीधरं प्रसन्नवदनं शान्तं भक्तानाम् अभयप्रदं। ध्रुवाम्बरीश शर्याति ययाति प्रमुखा नृपः शिविश्च रति देवशस्य शबिन्दुर्भगीरथः भीष्मस्य विदुरस्यैव दुष्यन्तो भरतोऽपि वा पृथुरुत्तानपादस्य प्रह्लादोऽथ विभीषण एते चान्ये च राजानस्त्यक्त्वा भोगान्ननेकशः अध्रुवेण ध्रुवं प्राप्ता आराध्य पुरुषोत्तमम् अतो मयापि कर्तव्यम् अरण्ये हरिसेवनं छित्त्वा स्नेहमयं पाशं दारागारसुतादिषु इति निश्चिन्त्य मनसा समर्थे दृढधन्वनि दूरं नस्य जगामाशु विरक्ता पुलहाश्रमं तत्र गत्वा तपस्तेपे श्रीकृष्णं मनसा स्मरं निस्पृहः सर्वकामेभ्यो निराहारो निरंतरम। आगे पढ़ते हैं। अब मैं दो भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, ये शर्याति प्रमुख राजा और शिबी, रतिदेव, काशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण ये सब राजा तथा और अन्य लोग भी उनके अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधन कर नित्य विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धन्वा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कलाओं से निष्प्रह हो और भोजन त्याग कर हर समय मन से श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करता हुआ रहने लगा। कुछ समय तक तप करने पर वह राजा चित्रधर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। कियत् कालम तपस्तप्वा हरेर्धाम जगामसः दृढ़धन्वापि शुश्राव सोपितु वैष्णवी गतिं हर्षशोक समाविष्टो यकरो द्वर्ध देहिकं पितृभक्त्या महीपालो विद्वज्जनवचः स्थितः पुष्करावर्तके पुण्ये नगरेत्यन्तशोभिते राज्यं चकार भूपालो नीतिशास्त्र विशारदः तस्य शीलवती भार्या नाम्नाया गुणसुन्दरी विदर्भराजतनया रूपेण प्रतिमा भूयि पुत्रान् सा सुषुवे दिव्याश्चतुराच्छुभान् पुत्रीं चारुमती नाम सर्वलक्षण संयुतां चित्रवाक चित्रवाहस्य मणि माश्चित्रकुण्डला सर्वे ते मानिनाशूरा विख्याता नाम भी पृथक् दृढ़धन्वा गुणैः ख्यातः शान्तो दान्तो दृढव्रतः रूपवान् गुणवाच्छूरः श्रीमान् प्रकृतिसुन्दरः वेदांग विद्वांगो धनुर्विद्याविशारदः सुनिर्जिता ऋषडवर्गः शत्रुसंग विदारणः। राजा दृढ़धन्वा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुनाया। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़धन्वा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया करता गया। नीति शास्त्र में विशारद राजा दृढ़धन्वा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्कर वर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभावशाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुणसुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुणसुंदरी में सुंदर चतुर
शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवान, चित्रवाड़, मणिवान और चित्रकुंडल नाम के ये सब बड़े मानी शूर और अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होते गए। राजा दुर्योधनवा राजा दुर्योधनवा गुणी करके प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान और श्रीमान सुंदर स्वभाव से सुंदर थे। 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी, वाक्चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, शमय पृथ्वी तुल्यो गांभीर्ये सागरोपमः पीतामह समः साम्ये प्रसादे गिरीशोपमः एकपत्नी व्रतधरो रघुनाथ इवापरः अत्युग्र वीर्यः सद्धर्मी कार्तवीर्य इवापरः। तो क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, संता में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री के साथ विवाह करने का व्रत करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कार्तवीर्य के समान था। नारायण उवाच एकदा निशसुप्तस्य चिन्तिसितस्य भूपतेः अहोऽयं वैभवः केन पुण्येन महाद्भवत् न मया च तपस्तप्तं न दत्तं न हुतं क्वचित् कमिदं परिपृच्छामि मम भाग्यस्य कारणम् एवं चिन्तयतस्तस्य रजनी विरतिं गता ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय स्नानं कृत्वा यथाविधि उपस्थाय अर्कमुद्यन्तं सन्तर्प्य भगवत्कलाः दत्त्वा दानानि विप्रेभ्यो नमस्कृत्वा श्वमारुहत ततो अरण्यं जगामाशु मृगया सक्तमानसः मृगान् वराहान् शार्दूलान् जंघान् गवयान् बहून्। तब नारायण बोल रहे, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दुर्योधनवा को चिंता हो गई कि अहो यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण मुझे प्राप्त हुई है। न तो मैंने तप किया, न मैंने दान किया, न ही कोई हवन किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते हुए वो राजा दुर्योधनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला पूजा कर अर्थात देव मंदिर में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहां पर बहुत से मृग, वराह, सिंह और गायों का शिकार किया। चौरी गाय यानी गवयों का शिकार किया, यानी कि वो नील गाय बोलते उसको। उसी समय कश्चिन् मृगो हतो अरण्ये बाणेन दृढधन्वना वनान्तरं यातो बाणमादय सत्वरं शोणितस्तुतिमार्गेण राज्याप्य अनुययो मृगं मृगः कुत्रापि संलीनो राजा बभ्राम तद्वनं तृषाक्रान्ता सुखासारं ददर्श सागरोपमम् तत्र गत्वाशु पित्वासो पानीयं तीरमागतः ततो ददर्श न्यग्रोधं धनच्छायं महातरुं तज्जटायां निबद्धाय श्वं निशसाद महीपति तत्रागमत खगा कश्चित् कीरा परमशोभनः मानुषी मिरयन् वाणीम् अतुलां नृपमोहिनीं शुकापपाठ सुश्लोकमेकमेव पुनः पुनः संबोध्य दृढधन्वान् एकाकीन मुपस्थितं विद्यमानातुलसुखमालोक्यातिव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमिष्यसि
वारंवारमिदं पद्यं पपाठ नृपतेः पुरा श्रुत्वा तस्य वचो राजा मुमुदेऽपि च। राजा द्रुढ़धर्मा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में खोजता ही रह गया। पिपासा से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा और वहां जल्दी से जाकर पानी पीकर तीर पर चला गया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वटवृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वही बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करते हुए एक ही श्लोक बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा द्रुढ़धर्मा के सामने पढ़ने लगा। राजा इसके वचन को समझकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सारे भरे हुए नारिकेल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक क्यों बार बार पढ़ते हुए क्या कहा कि मैं तत् उक्तवान कीर एकम पद्यम पुनः पुनः नारिकेलमिवागम्बम दुर्बोधम सार संवृतम किं वानायं भवेत् कृष्ण द्वैपायन सुतपरा श्री कृष्ण सेवकं मूढ़ं भग्नं संसार सागरे विष्णुरात मिवोद्धर्तु कृपया मां समागता इति चिन्तयतस्तस्य तत्सेना समुपागता कीरत्स्वदर्शनं प्राप्तो बोधयित्वा नराधिपं राजा स्वपुरमागत्य कीरवाक्यमनुस्मरन् वाच्यमानोऽपि नोवाच विनिद्रस्त्यक्तभोजनः राज्ञिरः समागत्य राजनं पर्यपृच्छत गुणसुन्दर्युवाच भो पुरुष शार्दूल दोर्मनस्यमिदं कृतः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल भृंगश्व भोगान् वचो वद। फल के समान अगम्य एक ही श्लोक क्यों बार बार पढ़ते हुए कहा क्या यह कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं है जो कि श्री कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दुर्योधन की सीढ़ा समीप आ गया। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्धान अलक्षित हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित हो उसने भोजन का भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुणसुंदरी बोली, हे पुरुष, मैं श्रेष्ठ, यह मन से मलिनता क्यों है? हे भोपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुणसुंदरी के प्रार्थना पर भी राजा द्रुढ़धर्मा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित हुआ रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। सा विबाला विनिश्वस्य भर्तु दुःखाति पीडितः न बुबोध निज स्वामी चिंता कारणम उत्कटम एवं चिंता निमग्नस्य राज्ञा काल क्रियां गतः संदेह सागरोत्तारे हेतुम नैवावलोकयत्। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा को कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह नहीं देख सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए
पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो आप कहे। इति चिन्तयतो धरापतेर्वद जातं दृढ़धन्वनस्य किं विवनं चरितं हि वैष्णवं कलुषं हन्ति मनाच्युतं मुने। इति श्री बृहत् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तमासमात्मे श्री नारद संवादे दृढ़धन्वापाख्याने दृढ़धन्वनो मनखेदो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। तो इस तरह चिंता, नारद जी बोल रहे हैं कि हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धन्वा का क्या हुआ, सो आप कहे। क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का ना हो जाता है। इस तरीके से बृहद नारदीय पुराण के अंदर में पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंदर में श्री नारायण नारद संवाद है, उसके अंदर में दृढ़धन्वा राजा का उपाख्यान करके उसको हुआ मनक खेद के बारे में 13वां अध्याय है। तो आज का यह अध्याय खत्म हो गया। आज तो क्या बताए, किसके बारे में बताए, ऐसा हो गया है। आज जरा अच्छा दिन है, बहुत ही मीन्स सब अब कलमश सब हटने वाले हैं। अभी ये कोरोना वगैरह सब हट जाएगा धीरे धीरे, बारिश वारिश गिरना दुनिया से बंद हो जाएगा धीरे धीरे। सिर्फ पुरुषोत्तम मास के अंदर में पुरुषोत्तम भगवान का नाम लिया करो तो सब कुछ अगला साल से ठीक हो जाएगा। और भगवान का नाम लेने की कोशिश किया करो, वरना ऐसे ही तकलीफें आएंगी। भगवान का नाम आपको हमेशा लेना चाहिए। और गोरखनाथ जी ने तो बोला है कि भगवान का नाम आपको हर सांस के ऊपर लेना चाहिए, हर सांस के ऊपर। तो वो भी एक टेक्निक है नाथ संप्रदाय का, उसके ऊपर से हर सांस के ऊपर में नाम कैसे लिया जाता है उसको बोलते हैं। वैसे ही अजप अजप होता है, यानी कि आप जब भी न भी करें तो भी जाप हो जाता है भगवान के नाम का ऑटोमेटिकली। आपका रोम रोम से राम राम आना चाहिए, रोम रोम से। आपके बॉडी को कोई कान लगाए तो उसको राम 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 सुनाई देना चाहिए। इसे बोलते हैं अजप अजप। सोए हो आप, जगे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी बॉडी कुछ भी कर रही हो, लेकिन आपका जाप चलता रहना चाहिए। तो इसे बोलते हैं अजप अजप। भगवान का जितना नाम लोगे उतना अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि नाम कब बनता है, यहाँ पे हिंदू संस्कृति के अंदर में नाम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस क्यों किया है। आप संत कबीर को ले लो या कोई भी तत्कालीन संत है, उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के तत्कालीन कोई भी संत है, तो नाम के ऊपर उन्होंने क्यों बहुत ज्यादा ये रखा है कि आप नाम ही मैक्सिमम लो। क्योंकि अभी ऐसा है, देखो धर्म के हिसाब से जो करना है ना, वो लिखा हुआ है, वो सब अगर आप पढ़ना है आपको तो मनुस्मृति में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आजकल लोग क्या है कि मनुस्मृति जला देते हैं, उनको लगता है कि ये सब झूठ है, लेकिन ये उन्होंने दिया है भाई। ये तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये जो भी कुछ है ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। देने वाले तो भगवान है। जब ये जब लगा था, कलयुग लगा था, उसके पहले जो दिया हुआ है उसके हिसाब से वो पुस्तक है। और उनको ये भी मालूम है कि आप ये नहीं कर पाओगे, आप ये जो भी कुछ बताया ये नहीं कर पाओगे। जैसे कि अमावस्या के दिन दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, पूर्णिमा के दिन दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, ऐसे छोटा सा ये है। वैसे ही व्यतिपात और वृष्टि के दिन दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, दांत कब घासनी चाहिए, टॉयलेट को कैसा जाना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, उसके साथ कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है। ये सब आचार दिए। तो हम कितने आचारों का पालन कर पा रहे हैं। हमको क्या लगता है कि जो अभी जो टेक्नोलॉजी आई हुई है हमारे पास में, ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी देखो टूथपेस्ट निकला है, टूथपेस्ट है हमारे पास, हम दांत घासते हैं। तो हमको लगता है कि हमारे दांत अच्छे हैं, अच्छे हो गए, ठीक है, आप फिजिकल बॉडी से ठीक है, लेकिन आपकी जो डिवाइन बॉडी है ना, उसके ऊपर भी उसका बहुत बुरा परिणाम है। जैसे कि टूथपेस्ट के अंदर में पुराने जमाने में जो कोलगेट वगैरह आता था उसमें हड्डी का चूरा होता था। आजकल नहीं होता है, लेकिन पुराने जमाने में होता था। वैसे अगर आप
एलोपैथिक दवाई खाते हैं तो उसके अंदर में कैप्सूल के ऊपर में पुराने जमाने में मछली से कैप्सूल बनती थी, मछली की चर्बी से कैप्सूल बनती थी। हमको ये सब नहीं पता था, हमारे ऊपर में ये सब है ना डंप किया जा रहा है, इतना सारा चीज डंप किया गया है ना कि आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को, आपके वजूद को भूल जाओ, आपके जो बताए हुए जो प्रिंसिपल्स है उनको भूल जाओ। जैसे ही आप इन प्रिंसिपल्स को भूल जाओगे तो आपका अस्तित्व ऐसे ही मिट गया है, अस्तित्व तो आपका खत्म हो गया, अभी भी खत्म हो चुका है, आगे जाके तो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आप भी है ना, आपके सफेद बाल होंगे तो उनको लाल करवाएंगे, ऐसी अवस्था हो जाएगी। तो ये जो है ना कि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि ये सब चीजों का त्याग करते जा रहे हैं। पूजा पाठ तो कोई करेगा नहीं, आजकल तो किसी के पास वक्त ही नहीं है, सबको झूठे पैसे के अंदर में फंसा के रख दिया है। ये पैसा झूठा है भाई साहब, जो भी सुनते हैं ये पैसा पूरा का पूरा झूठा है। असल लक्ष्मी कौन सी है? सोना और चांदी, ये लक्ष्मी फिजिकल है, फिजिकल। सोने को हम लक्ष्मी में क्यों गिनते हैं या चांदी को लक्ष्मी में क्यों गिनते हैं? तो ब्रह्मवीर्य जो है वो सुवर्ण है, हिरण्यगर्भ सोने के होते हैं, उनका जो वीर्य इस पृथ्वी के ऊपर पड़ा है वो हिरण्यगर्भ का वीर्य सुवर्ण है। चांदी क्या है? हिरण्यगर्भ यानी सूर्य भी होते हैं और हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी भी होते हैं। चांदी क्या है? और ये क्या है? अपना पारा जो होता है, पारा, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है शिववीर्य। तो हम जो पुराने जमाने में जो चीजें रखते थे हमारे पास में घर में, वो क्या होता था? एक कासे का बर्तन होता था हमारे पास में खाना बनाने के लिए, कासा। दूसरा होता था हमारे पास में, आजकल तो मिलेगा नहीं, आपको देखने को नहीं मिलेगा, पितरों के श्राद्ध करने के लिए एक सोने की थाली रहती थी, सोने की वाटकी रहती थी, जिसके अंदर में पितर करके जो ब्राह्मण आता उसको खाना खिलाते थे, और एक चांदी की एक थाली रहती थी, चांदी का खाना था, वो दूसरे पितर के लिए खाना खिलाते थे। और हम लोग भी सोने के, हमारे जो पूर्वज थे सोने की थाली में खाना खाते थे, सोने की थाली में खाना खाते थे। उसका कारण है कि वो खाने से आपके अंदर में सात्विक भाव बढ़ जाते हैं, वो अन्न खाने से सात्विक भाव बढ़ जाते हैं। जैसे कि अन्न खाते हैं हम लोग, आजकल कहीं भी जाके खाते हैं, वो अन्न विष के समान है, उस अन्न से आपको, आपकी बुद्धि खड्डे में जाने वाली है, उससे आपकी बुद्धि खड्डे में जाने वाली है। जैसे हम रस्ते के ऊपर में खाना खाते हैं, तो असल में खाना खाने का एक तरीका है, खाना खाने का एक वैदिक तरीका है, उसी के साथ में आपको खाने का जो सामान है उससे बलि विश्वदेव करना है। अगर आप बलि विश्वदेव करते ही नहीं और खाना खाते हैं तो उससे बॉडी का पोषण तो होगा, लेकिन वो पोषण सिर्फ बॉडी का, आपकी आत्मा का, आपकी मन का उससे कोई पोषण नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कुछ भी गधे जैसे बात कर रहे हो आप, तो ऐसा कैसे होगा? देखो, मंत्र जो है ना, मंत्र होता है वो रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है मंत्र। और शरीर जो है, पृथ्वी जो है, उसके अंदर में मशीन चल रही है, ये पृथ्वी मशीन है, उसके अंदर में जो भी कुछ बना है उसका जो रिमोट है वो है मंत्र। और मंत्र अगर चलाने हैं आपकी शरीर के अंदर में, आपकी बॉडी के अंदर में आपको, तो आप को बहुत ज्यादा शुचिर्भूत होना पड़ेगा। पहले तो आपको शरीर से शुचिर्भूत होना पड़ेगा, दूसरा आपको मन से शुचिर्भूत होना पड़ेगा, फिर आपको चित्त से होना पड़ेगा, फिर आपको अहंकार को निकालना पड़ेगा, तब जाके दर्शन होंगे भगवान के, वरना भगवान दिखेगा नहीं। भगवान दुनिया में ही होता है, कहीं नहीं जाता, दुनिया में ही होता है। लेकिन हमारा जो आजकल के युग के अंदर में हम चक्र में पड़े हैं, उसकी वजह से हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये युग के अंदर में ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह सब आ रही है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं है। देखो, जब कुछ बनता है ना तब कुछ टूटता भी है। अभी जो बन रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंटल बन रहा है, इस पृथ्वी के ऊपर जो भी कुछ बन रहा है एक्सपेरिमेंटल बन रहा है।
आगे जाके सत्ययुग में ये सब चीजें है ना, ये हम सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी देखो आप, पूरी दुनिया एक्सपेरिमेंट ही कर रही है, दूसरा कुछ नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट ही कर रहे। एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? इसमें से सिद्धांत निकलेंगे, इसमें से मंत्र निकलेंगे, इसमें से ये निकलेगा, इसमें से वो निकलेगा, और वो जो है उससे सत्ययुग के अंदर में नई रचना में वो काम आएंगे। तो हर एक युग के मरे हुए के ऊपर में दूसरा युग का ये फाउंडेशन है, दूसरे युग का। एक के मरे हुए इस पे दूसरे का फाउंडेशन है, ऐसा है। तो आज जो आप पेट्रोल डीजल जलाते हैं, पेट्रोल डीजल, वो क्या है? वो पुराने युग के अंदर में मरे, जो जला के मर गए या इससे मर गए प्राणी पक्षी वगैरह है, उनकी जो बॉडी है उसके अंदर से निकला हुआ तेल है। ये कब निकला है? तो ये जो तेल है ये तब निकला है जब ये पृथ्वी 12 आदित्य से भून दी गई थी। ये अभी का नहीं है, अभी इस युग का नहीं है, 4 युग पहले का है। ये पुराने कलयुग का है, ये जो ऑयल निकल रहा है। और ये जो ऑयल है क्रूड, इसलिए इस क्रूड के अंदर में बोलते हैं कि ये मरे हुए जानवरों का डीएनए लगता है वगैरह वगैरह। ऐसा का रीजन ही वही है, क्योंकि वो जो है वो जब 12 आदित्य से पृथ्वी को भून दिया जाता है तो सब कुछ राख बन जाता है, हवा बन जाती है। सब वाप जो है, वो वाप से हजार साल तक बारिश गिरती है। हजार साल तक बारिश गिरती है तो उसके अंदर में हर एक चीज की बारिश होती है। जैसे पेड़ पक्षी पौधे मनुष्य प्राणी वगैरह, इनकी सबकी जो बॉडी है सब कुछ जल के भाप हो गई। वो भाप से उसमें से ऑयल कंटेंट अलग हो गया, ये कंटेंट अलग हो गया, वो कंटेंट अलग हो गया, और वो सब गिर के जब वो बारिश होती है तो गिर के उसके बाद में पृथ्वी बनती है। फिर इसके ऊपर में नाग जो होते हैं, नाग ये आके इसके ऊपर में बीज रोपण करते हैं और धीरे धीरे नाग इसके ऊपर में सृष्टि का सृजन करते हैं। जैसे कि शेषनाग होते हैं, वो पृथ्वी के ऊपर सृष्टि बनाते हैं। एक्चुअली वो उसके कैरियर्स है। तो जब ऐसा बनता है फिर उसके बाद में मनुष्य की उत्पत्ति होती है या मनुष्य को लाया जाता है, और मनुष्य यहाँ आने के बाद में राज करना चालू कर देता है जंगलों को तोड़ तोड़ के। यह कथा हमेशा से चलती रहती है। तो नाग पक्षी प्राणी कीटक ये वो सबको नाग लाते हैं और नाग उनको बढ़ाते हैं। उनको इसमें बहुत मजा आता है, नागों को, उनको अच्छा लगता है कि मैंने इनके घर बसाए, ऐसा इनको मैंने घर बसा के इनको मैंने बड़ा किया, ऐसा रहता है। तो ये जो है ना, ये भी मैं समझूंगा। तो जो क्रूड आप जला रहे हो ना, वो क्रूड जला जला के आप एंड में सारा क्रूड खत्म कर दोगे। जितना पृथ्वी के ऊपर बचा हुआ क्रूड है वो खत्म कर दोगे। उससे क्या होगा, आसमान के अंदर में सारा का सारा काला कार्बन का धुआं पहुंच जाएगा। वो कार्बन का धुआं वहां पहुंच जाने की वजह से जो पहला स्वर्ग है वो धरती पर गिर जाएगा। वो जैसे धरती पर गिर जाएगा तो गुस्से से तिलमिलाए हुए देवता, ये देवता कौन होते हैं? वसु, रुद्र और आदित्य। कौन होते हैं? वसु, रुद्र और आदित्य। अभी जो जिंदा इंसान है जब मर जाता है तो उसे वसु बोला जाता है। उसी के जो राजा होते हैं उनको वासुदेव बोला जाता है। वसु के मरने के बाद उसका आयुष्य पूरा हो जाने के बाद वो रुद्र बन जाता है। रुद्र के मरने के बाद में, यानी वो सीनियरिटी में है, रुद्र के आयुष्य के बाद में वो आदित्य बन जाता है। तो वसु, रुद्र और आदित्य ऐसे तीन अपने यहाँ पे पहले स्वर्ग आता है, पितरों का स्वर्ग। उसके अंदर में ये वसु, रुद्र और आदित्य होते हैं। ये स्वर्ग कहाँ पे है? तो ये स्वर्ग है चंद्र के ऊपर, चांद के ऊपर। तो आप चांद को गिराओगे नीचे, ग्रेविटी इतनी बढ़ेगी कि चांद खींच के पृथ्वी के ऊपर गिर जाएगा। कोई एस्ट्रॉइड वगैरह नहीं गिरेगा, उसके बाद में एस्ट्रॉइड्स वगैरह गिरेंगे जैसे वो गिरना चालू हो जाएगा।
और अगर चांद पृथ्वी के ऊपर गिर जाए तो क्या तबाही आएगी आप सोचो। चांद जो है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही है। तो ऐसा होता है। इसकी वजह से आपको जितना पुण्य कर सको उतना ही अच्छा है। अगर आज आप, मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया पिछले 5 साल, मैंने ऐसे भी मेरे लाइफ में ऐसी कंडीशंस आई कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, मुझे कोई जॉब नहीं मिला, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, घर का सारा निकल गया। तो इस हालत में जिंदगी कैसे निकालते हैं ये भी मुझे देखने को मिला ऐसी हालत में। तो जैसे पेट्रोल खत्म हो जाता है गाड़ी के अंदर से, तो इंसान की जो हालत हो जाती है ना, इंसान के अहंकार की जो हालत हो जाती है वो कैसी होती है वो मैंने देखा। वो मरे हुए से भी मरे हुए इंसान की जैसी हालत हो जाती है। आप खुद ही इंटरनली इतने टूट जाते हो ना कि आपका ऐसा लगे कि मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसा भी बहुत सारे लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगा लेकिन ऐसा लगता है। तो क्या है कि जब आपके अहंकार का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, अहंकार का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तब आपको दुनिया अच्छे से दिखाई देती है, तब तक नहीं होती। वैसे ही आज के दिन में जो पैसा चल रहा है, कागज के नोट है, ये असल में लक्ष्मी नहीं है। ये क्या है मालूम है? ये कष्ट है, कष्ट। ये लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी किसे बोला जाता है? अगर सोने की अगर वो कॉइन होती है, चांदी की कॉइन होती, तो उसे लक्ष्मी कहा जाता, क्योंकि उसको लेने से इंसान को कुछ महीने कमाया ऐसा लगता। अभी जो कॉइन्स है, कॉइन्स तो है वो एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ऐसे एलॉयज के है। दूसरा अगर आप देखो तो किसकी कॉइन्स है? नोट्स है, कागज के नोट है। तो कागज के नोट, अभी तो कागज के भी नोट गए, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, यानी है ही नहीं कुछ। तो आप क्या कर रहे हो? आप फ्री में ही, फोकट में ही आप कष्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप समझो आप कितने बड़े कॉन्स्पिरेसी के अंदर में हो। कल को अगर कोई डिक्लेयर कर देगा कि मैं, आपके पास जो पैसा है उसकी कोई कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो ना आपके पास सोना होगा ना आपके पास चांदी होगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर में आप क्या करोगे? मारकाटी होगी ना पूरी दुनिया में। तो अभी वक्त है, अभी आप एटलीस्ट 1000 रुपए की सोने की कॉइन या 100 रुपए के चांदी के कॉइन निकालना चालू करो, जिसकी कीमत 100 रुपए हो या 1000 रुपए हो, ऐसा। तो इससे क्या होगा